हम हैं उपखंड कार्यालय आज बुधवार को राम स्वरूप जी मीणा साहब के साथ। राम स्वरूप जी मीणा साहब से बात करते हैं। राम स्वरूप जी, क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि केशव कुमार मीणा ने 2800 बीघा जो जमीन आवंटन करी थी वो भ्रष्टाचार करे थे। उसकी जो कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण रहा? कार्रवाई तो ये हुई है, आज तक इसको कैंसिल तो कर दी। राजनेता जो विधायक है कांति प्रसाद मीणा, उसकी पूरी भूमिका रही है इसे अलॉटमेंट घोटाले में। अलॉटमेंट घोटाला उसी ने करवाई है ये घोटाला। नहीं, 2800 बीघा जमीन है और लोग उसमें लाखों रुपए बीघा का भ्रष्टाचार मानते हैं कथित रूप से। तो ये तो 2800 लाख, तो यानी 7-7 करोड़, 7-21, 7-28, 3-4 लोगों में बटे हैं, तो 8-10 करोड़ रुपए की बंदरबाट हुई बताई जा सर, रही है। इसमें ऐसी ज़मीन है मेरे गांव खोदरीबा की 300 बीघा ज़मीन जो आवंटन करी है चरागांव और शिवायचक खातेदारी, वो 20,000 बीघा की ज़मीन है। चरागा, शिवायचक और वन विभाग की ज़मीन का अलॉटमेंट कर दिया। जो 300 बीघा है जिसमें उन्होंने घोटाला किया है। 300 बीघा जमीन आपके क्षेत्र में खोदरीबा में जो घोटाला किया, तो आपने कोई शिकायत वगैरह करी थी इसकी? बाजार भाव 20,000 बीघा की है। बाजार भाव 20,000 रुपये बीघा का है। शिकायत की है, जिला कलेक्टर अलवर को की है। कितने दिन हो गए शिकायत करे हुए? शिकायत रोजाना ही करती हूँ, आज मेरे पास शिकायत आज भी शिकायत लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं है, फर्जी जमाबंदी तैयार कर और 1100 बीघा 300 बीघा जमीन का पहचान कर दिया फर्जी जमाबंदी से। फर्जी जमाबंदी से किसने कर दिया पहचान? ये तो ये प्रशासन अधिकारियों ने किया, तहसीलदार SDO। तो वो तो अलॉटमेंट जो किया था वो तो कैंसिल हो गया या दूसरा मामला है? कैंसिल होगा और उसी के साथ कुछ तो अलॉटमेंट कर दी उसमें से और कुछ को बेच दी, कुछ को बेचान कर दी। तो अलॉटमेंट तो कैंसिल हो गया, तो बेचान का क्या हो रहा है? अलॉटमेंट कैंसिल होगा, लेकिन जो बाहर के आदमी था कब्जादारियों का कब्जा आज भी है। 20 साल से 50 साल से कब्जा हमारा था। अच्छा। और उनको आवंटन करके उनको कब्जा दे दिया, उनका कब्जा आदि में आवंटन तो कैंसिल कर दी, लेकिन जो तक कब्जादारियों का कब्जा नहीं हटाया। कब्जा नहीं हटाया, आवंटन कैंसिल कर दिया, लेकिन अब तक कब्जादारियों कब्जा नहीं हटाया। उल्टा उनको बल्कि फार्म हाउस कोठी बढ़वा दी उनकी। वहीं फार्म हाउस, अलॉटमेंट कैंसिल, लेकिन जमीन पे फार्म हाउस कोठी बन चुकी है। जो भूमि किस्म चरा का है, किस्म चरागा पे भी फार्म हाउस कोठी बन गए हैं इन अधिकारी और नेताओं की मिली भगत से। तो अब आप उपखंड अधिकारी से कितने दिन हो गए हैं वर्तमान उपखंड अधिकारी से मिले हुए? मैं रोजाना चक्कर लगाता हूँ, तीसरे चौथे 5वें दिन। क्या जवाब मिल रहा है यहाँ से? यहाँ से कभी तो तहसील में से धक्का दे करके बाहर निकाल देते हैं। धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह नरूका से कई इन्होंने कहा कि सारी रिकॉर्ड की नकल टेला मिलेगी, उसके पास गया तो उसने धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। ये कौन है विश्वनाथ प्रताप सिंह? तहसीलदार था राजगढ़ में। तहसीलदार राजगढ़ में, जिसकी मैंने शिकायत एडीएम कलेक्टर के की। उत्तम सिंह शेखावत बैठा हुआ था कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, जिसकी आज तक जांच नहीं कराई। शासन प्रशासन की मिली भगत रही भ्रष्टाचार अधिकारी और कर्मचारियों से। अब राज बदल गया, भाजपा का राज आ गया, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या आपको उम्मीद है कि अब जन सुनवाई होगी और कुछ न्याय मिलेगा और जो पिछले घोटाले हुए हैं इनसे कुछ राहत मिलेगी और अधिकारी नेताओं को कुछ सबक मिलेगा? न्याय मिले की आस थी, लेकिन वही भ्रष्टाचारी विधायक फिर आ गया। भ्रष्टाचारी विधायक आ गया, लेकिन ये कांग्रेस के टिकट पे आए हैं और राज भाजपा का बना है। तो आपका क्या उम्मीद है कि भाजपा कांग्रेस की गहलोत की मजबूरी हो सकती है, लेकिन अब इनकी भजन लाल जी की कोई मजबूरी नहीं है? तो ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच करने की उम्मीद है कुछ नए मुख्यमंत्री से आपको? मुख्यमंत्री से तो न्याय मिलेगा, असली PM मोदी जरूर उसके पास। मुख्यमंत्री से न्याय मिलने की उम्मीद क्यों नहीं है आपको? नए मुख्यमंत्री आया है, नए मुख्यमंत्री को जानते हैं कब बना कब नहीं। लेकिन अब बन गया है तो आप उनसे शिकायत वगैरह करें कुछ। आज मैंने भी एक ज्ञापन दिया है, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश जी नहीं है यहाँ, मैंने भी एक ज्ञापन दिया है ACB की जो कार्रवाई के लिए स्वीकृति नहीं दी है मुख्य सचिव वगैरह ने, उसके लिए मैंने भी ज्ञापन दिया है। और आप भी लगे रहो, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, आप विश्वास रखें और संघर्ष करेंगे, और नहीं तो आप सब लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार या तो राज्य से मानेगी और नहीं तो हम बेराजी से मनाएंगे। 1 मिनट, मेरी मुख्य सचिव के पास में गया हूँ इस संबंध में, उसके मेरे पास डिस्पैच नंबर है, वो लेटर यहाँ आ गया, उसको भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुख्य सचिव के लेटर को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है स्थानीय उपखंड प्रशासन ने। बिल्कुल डाल दिया, और उसके आज नकल लेने के लिए की कार्रवाई की।
लेकिन मुझे नकल नहीं मिल रही। कौन सी दे रहे हैं नकल, क्या बात है? ये नकल उपखंड अधिकारी राजगढ़ का आ जाएगा हूँ नकल लेने के लिए। बार है ही नहीं उपखंड अधिकारी तो कहीं बाहर गया बताया। बार आता हूँ, रोजा लाता हूँ, जब तीसरे चौथे 8 बजे लाता हूँ, लेकिन कोई नकल भी नहीं मिल रही नहीं है। मिल नकल के लिए तो आप एप्लीकेशन वगैरह लगाओ तो नकल तो देनी पड़ेगी इनको, नकल क्यों नहीं देंगे? एप्लीकेशन में मेरा वकील के जरिए मैंने 3 बार लगा दी, फिर भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। वकील के जरिए लगा दी 3 बार। कौन है आपके वकील का? वकील है विजय का नाम राजपुरा का, और वीरेंद्र का नाम है। वीरेंद्र जी वकील है, राजपुर वाले। अभी एसडीओ साहब आते हैं, जब मिलेंगे तो उनसे भी इस संदर्भ में हम वार्ता करेंगे। देशबंधु जोशी,